बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। अरे बिलाल कहाँ है? आप ही, मैं उसको आपके कमरे में सुला कर आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आप ही, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बताना कैसी है? ससुराल वालों का सुलूक तेरे साथ कैसा है? अब सब ठीक है। लेकिन राहिल तुमसे बहुत नाराज है। अभी भी? जब तक वो अपने दुश्मन से बदला नहीं ले लेगा ना, उसे चैन नहीं आएगा। मैं देखती हूँ। आओ बैठो। मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अब क्या इरादा है? मैं चाह रहा हूँ आपके वतन को आप जैसे बहादुर और सच्चे जर्नलिस्ट की इस वक्त बहुत जरूरत है। किसी और को भी जरूरत है या नहीं? मुझे तो है। मेरा मतलब, वो मेरा यानी हमारा, हम सबका दुश्मन अभी भी आजाद है। यानी कि आपको मेरी मदद चाहिए? यही समझ लें। क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते? आपकी मदद पहले भी करके मुझे दिल चिकनी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 बार पहले भी धोखा खा चुका हूँ। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कौम की मदद होगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना सही। एग्जैक्टली यही अल्फाज कहे थे आपने पहले भी। कब? जब आपने अपनी शादी जफर से करवाने के लिए मुझे कहा था। इसका ये मतलब है कि आपको ऐसा करने का अफसोस है? अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि आपने जफर से शादी करके बहुत मुसीबतें झेली। साहिका, हैदर कब से रो रहा है, जाकर देखो उसे। हाँ देखती हूँ। अरे हूँ क्या, जाकर देखो उसे, मैं किचन में मसरूफ हूँ। अम्मा जान वो खेल रहा होगा। असल में मुझे ना एक बहुत ही जबरदस्त स्पाइंग असाइनमेंट मिला है। क्या मिला है? बहुत ही खतरनाक काम। ओफो साहिका, आप किसकी शामत आई है तुम्हारे हाथों? ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जुनूनी किस्म के लोग होते हैं। आप ना निकोल किडमैन की वो मूवी देखें, टू किल। आप देखें उसमें किस तरह वो अपना करियर बनाने के लिए अपने हस्बैंड तक को मरवा देती है। What an outstanding performance। अरे क्या कह रही है, किसने किसके शौहर को मरवा दिया? अम्मा जान आप देखिएगा, मैं भी जर्नलिज्म में अपना नाम पैदा करके रहूंगी। बेटे को तो अगवा करवा दिया, अब क्या नुमान की बारी है? कैसी बातें कर रही हैं? आप नहीं जानती कि मैं नुमान से कितना प्यार करती हूँ, बिल्कुल निकोल किडमैन की तरह। मैं तो उसे अपने मकसद में इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारी दिमागी हालत अभी भी सदमे का शिकार है। मैं नुमान से कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए, और जाओ जाकर हैदर को देखो, मैं हंडिया देख लूं। ये तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो हर वक्त? कोई मुझे थप्पड़ मारे और मुझे गुस्सा भी ना आए। आई नो बेबी, पर ऐसे तो तुम्हारे नुकसान होगा ना। अब पाक का क्या गया? आई नो, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। बदला? वो तो बहुत आसान है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मुझसे शादी कर लो। हम दोनों की फैमिलीज में दुश्मनियां हैं। तुम्हारे डैड मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं चलते हैं, कहीं भाग चलते हैं कुछ दिनों के लिए। हाँ।
कहीं भी जगहों की कमी थोड़ी है। अंकल, कोई परेशानी है? कोई एक परेशानी नहीं है। अंकल क्या बात है, आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। नुमैरा, तुम तो हमारी परेशानियां कम करने की बात करती हो, मगर ये शादाबाद में क्या हो रहा है? अंकल, मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझी। मुफ्त ट्यूबवेल, मुफ्त बीज और आधी कीमत पर खाद। मेरा, तुम इन किसानों को नहीं जानती। ये तुमको, हम सबको खा देंगे। लेकिन ये सब कुछ मैं उन्हीं की कमाई से कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर इस साल की शादाबाद की कमाई कहाँ है? अंकल, पहली बात तो ये कि शादाबाद अब मेरा है, और दूसरा ये कि मैंने शादाबाद वालों के लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही किसी का हक मारा है। तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शादाबाद सबका है। तुम्हें इसलिए दिया था कि उसकी सारी कमाई इसी घर में आएगी। नहीं अंकल, शादाबाद आपने मुझे इसलिए नहीं दिया था। तुमने अपने बेटे का सौदा किया था, याद है मुझे। इस किस्म की सियासत मैंने आप ही से सीखी है। देखो मेरा, शादाबाद तुम्हारा है, मगर जो कुछ तुम वहां कर रही हो वो हम सबके लिए नुकसानदेह है। साफ बात करें। आफाक शादाबाद की सारी फसल की देखभाल करता है, उसे करने दो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये कहे ना कि आप आफाक से डरते हैं। हाँ, मैं डरता हूं। आफाक से डरता हूं मैं, इसलिए कि मेरे कारोबार देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो मोहसिन भगोड़ा, वो किस काम का है? लेकिन मैं आफाक से नहीं डरती, और आप भी ना डरे। तुम एक बार आफाक से बच गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हर बार ऐसा ही हो। तुम्हारी जिद हमें ले डूबेगी। आपका खौफ आपको आफाक के हाथों बर्बाद कर देगा। अगर आफाक फसल ना मिलने पर मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या कहूं? उसे मेरे पास भेज दे। हाँ, मुझे सीडी मिल गई है। ठीक है, मैं ताबिंदा की कवरेज जारी रखूं? फिलहाल तुम रोक दो, पहले मुझे सीडी देख लेने दो। चलो ठीक है, मैं कल चक्कर लगा। ठीक है। दादी माँ, नजमा आंटी का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन शुजात अंकल की मुश्किल का क्या हल निकालूं? शुजात को अगर ये यकीन हो जाए कि उसे इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा और वो इलेक्शन जीत भी जाएगा तो फिर उसे करार आए। मगर मैं ये कैसे करूं?
वो ऐसे कि तुम उसको यकीन दिलाओ कि आफाक की जुल्म और जबर की सियासत से बेहतर है प्यार और मोहब्बत की सियासत, कि उससे लोगों के सर भी झुकाए जा सकते हैं और दिल भी जीते जा सकते हैं, तो फिर उसे यकीन आए। मगर वो आफाक से बहुत खौफजदा रहते हैं। जब वो तुम पे एतबार करना शुरू कर देगा, जब उसे पूरी तरह तुम पे एतबार आ जाएगा, फिर उसका खौफ भी जाता रहेगा। एक्सक्यूज मी दादी माँ। बाय ऑल मीन्स। हाँ राहील, हाय नुमैरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुमने कैसे याद किया? आपको याद करना मना तो नहीं? नहीं, मैं समझी शायद कोई काम होगा। काम तो आप ही देती हैं। नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैं तुमसे, हाँ तुम मेरी मदद। नुमैरा, मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। मुझे तुमसे मशवरा लेना था। ओके, कब और कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें अभी फोन करके बताती हूँ, बस तुम पाकिस्तान से जाने का ना सोचो। नहीं सोचता। खुदा हाफिज। वो राहील का फोन था। राहील, ये तो वही लड़का है ना जिससे तुम्हारे बहनों ने तुम्हारा रिश्ता तय किया। जी। अच्छा लड़का। हम आफाक और शुजात अंकल की बात कर रहे थे। नुमैरा, तुम बस अपना काम करती रहो, जैसे जैसे हालात बदलेंगे शुजात को भी तुम पे यकीन आता जाएगा और वो तुम पे एतबार करने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी दादी माँ, मैं अदीला आंटी को मिलने जा रही हूँ। हाँ, जरूरी है। उस जाहिल औरत का भी दिमाग टिकाने लगा क्या? जाओ, शाबाश। जी। जाहिलों की टीम इकट्ठी की हुई है। अल्लाह ही रहम करे इनके हाथ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आज इधर का रुख कैसे कर लिया? आपसे मिलने को दिल चाहा तो आ गई। वैसे सीधे सीधे बात करो, क्या है? बैठो। चाय वगैरह को नहीं पूछेंगे? देखो लड़की, ये पीर ज़कावत का घर है, तुम्हारा मैका नहीं है जो इस तरह के नखरे मुझे दिखा रही हो। नाराज क्यों होती हैं? चाय नहीं तो ना सही। मुझे और भी काम है। अगर तुम आफाक की शिकायत करने मेरे पास आई हो तो फिर गलत जगह पर आई हो। जानती हूँ, आफाक की शिकायत करने के लिए मुझे कहीं और ही जाना चाहिए। तुम खुद। एक मिनट आंटी, बात दरअसल ये है कि मेरी सास आपकी वजह से हर पार्टी, हर महफिल और हर फंक्शन पर जाने से घबराने लगी। ओहो, यानी कि तुम अपनी सास की फरियाद लेकर आई हो मेरे पास? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें। जो सच है वो तो सच है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोल खोलना बंद कर दूं? मैं आपकी भी तो बहू हूँ, कुछ तो ख्याल रखें। अब तुम माफी मांगोगी, मुझे वास्ते दोगी? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये देने आई थी। क्या है ये? मेरे पास ताबिंदा की एक सीडी भी है, वो भी आपको दूं या फिर आफाक को? तुम आखिर चाहती क्या हो? ज्यादा नहीं, बस यही कि आप मेरे खिलाफ अपनी जबान को काबू में रखें, वरना ये सीडी हर टीवी चैनल पर चलेगी और इंटरनेट पर भी। तुम बहुत। क्या करूं, चोरों को पकड़ने के लिए चोर तो बनना पड़ता है।
आप ना सिर्फ मेरे खिलाफ अपनी ज़बान बंद रखेंगी बल्कि मेरी और नजमा आंटी की हर महफिल में तारीफ भी करेंगी। तुम किसी से ताबिंदा के बारे में कहोगी तो नहीं ना? जरूरत पड़ने से पहले तो हरगिज़ नहीं। देखो देखो, ताबिंदा ताबिंदा इस घराने की बेटी है, इज्जत है। खुदा के वास्ते उसकी बातें मत उछालना। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। साइका, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। थैंक यू नुमेरा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, जल्द ही तुम्हें एक नई मुहिम पर जाना है। चलो, मैं इंतजार करूंगी। अब तो अम्मा जान खुश है ना? हाँ, और मैं भी हैदर के साथ बहुत खुश हूँ। ये काम तो खत्म हुआ, अब मैं घर पर क्या करूँ? अच्छा भाई, अब मैं जल्द ही तुम्हें देहाती लाइफ पर रिसर्च करने के लिए भेज रही हूँ और उसमें कोई खतरा भी नहीं। अच्छा, चलो मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अगर आफाक को जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो कयामत आ जाएगी। ये आपको किसने दी? इससे क्या फर्क पड़ता है? माम, फर्क पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ मेरा दुश्मन कौन है। वो बाय पोस्ट आई है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, मुझे कौन ब्लैकमेल करेगा? उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अभी आप कह रही हैं पोस्ट से आई हैं, अभी आप कह रही हैं कुछ नहीं मांगा। भाई, मेरा मतलब ये कि इसके साथ कोई लेटर नहीं आया है। जिसने भी ये पिक्चर्स भेजी हैं वो कुछ तो चाहता हो। तुम काम की बात करो, अपने साथ साथ अपने बाप की इज्जत भी डुबो दोगी। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया यार? अफाक की हरकतों से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मैं जरा सा एंजॉय कर लूं तो तमाशा बन जाता है। प्लीज माम। मेरे खुदाया, ये लड़की तो कयामत लाकर रहेगी, लेकिन पहले मुझे मेरा जैसी आफत को खुश करना है, फिर सकावत और आफाक तक उसकी चालाकियों को नहीं पहुंचाना। तो तुम्हें आफाक पर किस किस्म का शक है? मैं ठीक से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आफाक जैसा शख्स किसी गलत धंधे में ना इन्वॉल्व हो, ये मुमकिन नहीं। यानी कि तुम उसे उसी के नाजायज धंधों में पकड़वा कर बदला लेना चाहती हो? यही समझ लें। मेरा मकसद तो सिर्फ उसको उसके किए की सजा दिलाना है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा? मीडिया की ताकत से कौन वाकिफ नहीं, और फिर आपकी बात तो लोग आंखें बंद करके मानते हैं। आपकी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत चैनल्स और न्यूज़पेपर्स तक पहुंच है। आपकी बात तो ना हुकूमत और ना ही आवाम इग्नोर करेगी। लगता है काफी रिसर्च किया आपने मेरे बारे में। रिसर्च बिना ही मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। वेल, इस कॉन्फिडेंस का बहुत शुक्रिया, पर इस काम में काफी वक्त और पैसा लग सकता है। आप फंड्स की फिक्र ना करें, हाँ टाइम देना पड़ेगा। देखो नुमेरा, मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, किसी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, इस काम के लिए मेरी चॉइस बिल्कुल गलत थी। मेरा प्लीज बैठ जाओ। मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बात कर दी। आई डिडंट मीन इट। अगर आपने काम नहीं करना तो साफ तरह से इनकार कर दें,
ये तंज और ताने का क्या मतलब? बोला ना, आई डिडंट मीन इट। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे आफाक के बारे में बताओ। शुजात अंकल ने कई बार बताया है कि आफाक उनके कारोबार संभालता है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी कारोबार का नाम नहीं बताया। आई सी। और वो तुम्हारी दादी माँ इस बारे में क्या कहती हैं? दादी माँ अपने दोनों बेटों और आफाक की वजह से बहुत दुखी रहती है। वेल, इन दैट केस मैं काम शुरू करता हूँ और तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ऑफिस छुट्टी के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। थैंक यू राहील। मेरा मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ था और रहूँगा, और आफाक को पकड़वाने में भी तुम्हारी पूरी मदद करूँ जहाँ तक पॉसिबल है। थैंक यू। एक बात और। क्या? वो ये कि मैं नुमैरा को तुम कहकर बुलाता हूँ। बेहतर है कि नुमैरा भी मुझे तुम कहकर बुलाए। मंजूर? ठीक है। नुमेरा, नुमेरा आज तो हद ही हो गई। क्यों? क्या हुआ? खैरियत? खैरियत ही खैरियत है। पता है, अदीला के यहाँ डिनर पर तुम्हारी बहादुरी की और तुम्हारी जहानत की इतनी तारीफें हुई हैं, और साथ साथ मेरी भी। तो असर हो गया? किस चीज का? दवाई का। मगर ये सब कुछ तुमने किया कैसे? आप क्यों और कैसे के चक्कर में क्यों पड़ती हैं? तुम्हारा ये जो ट्रैक्टर्स हैं, इनका ऑर्डर तुमने दिया था? जी हाँ। क्यों शादाबाद वालों के जानवर मर गए हैं या उनके हाथ टूट गए हैं? लेकिन ट्रैक्टर से काम करने और जानवर और हाथों से काम करने का फर्क सब जानते हैं। मैं जानता हूँ, मगर ट्रैक्टर्स की पेमेंट कौन करेगा? मैं करूंगी। अच्छा, उस पैसे से जो मैंने तुमको दिया है। अंकल, आपने जो मुझे दे दिया सो दे दिया, अब आपको उसका दुख क्यों है? कौन सा पैसा? तुम चुप रहो। आप यकीन करें, मैं जो भी कदम उठाऊंगी उससे आप ही को फायदा होगा। मैं अभी तक इस उलझन में हूं कि आफाक को फसल में हिस्सा ना देने के लिए क्या कहूंगा कि ऊपर से ये आफत आन पड़ी है। आपको किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम कल की लड़की, तुम इन बातों को नहीं समझती। नहीं समझती थी, मैंने समझा दिया है और ये समझ भी गई। माँ जी, आप क्यों मेरे करियर और घर को तबाह करने पर तुली हुई हैं? अंकल, आप क्या चाहते हैं? शादाबाद से आमदनी, पार्लियामेंट की मेंबरशिप, या फिर कुछ और भी? मैं यही चाहता हूं। फिर आप बेफिक्र रहें। मैं शादाबाद में जो कुछ भी कर रही हूँ उससे आपकी आमदनी दुगनी होगी और आपकी सियासी जिंदगी पर भी अच्छा असर होगा। लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? अब तक तो आपको यकीन आ जाना चाहिए था। लेकिन मेरे दूसरे कारोबार आफाक के साथ हैं, उसे भी राजी रहना चाहिए। तुम्हारे जो भी कारोबार है उसका हमें नहीं पता करना, लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ
आफाक के कारोबार को शादाबाद से अलग रखो। जाने दो शाजी, एक बार इस पर भरोसा करके देख लो। अगर फायदा होता है तो ठीक है, वरना फिर आप मुझे और मेरे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दें और मैं आपको शादाबाद से दुगनी कमाई करके दूंगी और शादाबाद के सारे वोट भी आपके। और अगर तुम नाकाम हो गई तो? आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अगर मैं नाकाम रही तो फिर आप जो सजा मुझे देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। माँ जी गवाह हैं। आंटी आप और दादी माँ गवाह हैं। चाचा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सारी फसलों में से ज्यादातर हिस्सा शादाबाद से आता है। आपने वही गंवा दिया। आफाक, मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया है। तुम इस साल शादाबाद की फसल को भूल जाओ। भूल जाऊं? ज्यादा ज्यादा क्या है, फसल किसानों में बांट देगी। चाचा जी, किसानों का पेट भर गया तो सर उठाकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर काबू में नहीं आने वाले। ऐसा कभी नहीं होगा आफाक। नुमेरा का मिसाली ख्याली गांव कभी नहीं बनेगा। खुद ही थक हार कर दस्तबरदार हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसके इस ख्याली गांव का ख्वाब हमारे लिए डरावना ख्वाब बन जाए। ऐसे बहुत सारे मुहिब्बुल वतन मैंने देखे हैं। समुद्र की झाग की तरह उठते हैं और फिर बैठ जाते हैं। उसके उन मीडिया वाले दोस्तों से भी होशियार रहना होगा। आफाक, हर काम पैसे से होता है इस दुनिया में, और जो कुछ नुमेरा के पास है वो बहुत जल्दी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जल्दी खेल खत्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे भी ये गंदम और चीनी की होर्डिंग से तंग आ चुका हूं। उसे नुमेरा को एक तरफ मगन रहने दो, हम अपना काम करते जाते हैं। असलहे और मनशियात के लिए कुछ पार्टी से मिलवाइए। इतने काम में गुजारा नहीं होता चाचा जी। मेरे ख्याल में अब तुम्हें असलहा सरहद पार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ असलहे की मांग बढ़ने वाली है। फसाद का खतरा है। खतरा पैदा करने में कितना वक्त लगता है। बस तुम शादाबाद से जो फसल का नुकसान है मेरा और तुम्हारा, वो पूरा करने का बंदोबस्त करो। दादी माँ, मैंने शुजात अंकल से इतना बड़ा वादा तो कर लिया है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। तुम बस अपना काम किए जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तुम देखती तो जाओ। मैंने नुमान और सायका को काम तो दे दिया है, लेकिन ये सारा काम करने और संभालने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। ठीक कह रही हो।
तो शुजात से कह दो, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, ऑफिस अरेंज कर देगा तुम्हारे लिए। पर दादी माँ, मैं सारा दिन बिलाल से दूर नहीं रहना चाहती। कैसी दूरी, सारा वक्त तो बिलाल मेरे पास होगा तुम्हारी आया के साथ, दूर थोड़ी हो तुम मुझसे। ठीक है, फिर अंकल से आप ही बात करें। बात भी कर लूंगी, लेकिन भाई तुमने अदीला के साथ खूब की। उसको तो तुम्हारी और नजमा की तारीफ किए बिना कुछ बन ही नहीं आती। पर दादी माँ, न जाने क्यों मुझे इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। इसी का नाम सियासत है। जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती, और फिर नजमा को तो खुश करना था ना। जी दादी माँ, आई थिंक यू आर राइट। आओ सायका, मुझे तुम्हारा इंतजार था। जी कहिए। आई एम हियर। सायका, तुम्हें नजमा आंटी के साथ सारे फंक्शंस पर जाना होगा और उसकी कवरेज अपने चैनल पर देनी होगी। साथ में नुमान के अखबार में तस्वीरें भी देनी होंगी। इसके लिए मुझे अपने प्रोड्यूसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो ले लो। वैसे कमर्शियल्स का इंतजाम भी नजमा आंटी खुद ही करेंगी। दैट्स ग्रेट। आई थिंक फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी और नुमान भी मान जाएंगे। लेकिन एक बात बताएं, आप उनके कामों की पब्लिसिटी क्यों चाहती हैं? आई मीन ऐसा क्या कारनामा किया उन्होंने? बेचारी गरीबों को गले लगाती हैं, हर इंटरनेशनल डे पर उन्हें तोहफे देती हैं, साथ में उनसे नौकरी के वादे भी करती हैं। क्या ये किसी कारनामे से कम है? सिर्फ वादे। वैसे ये सारा पैसा आता कहाँ से है? पैसा तो हम जैसों का ही होता है, लेकिन अगर ये सारा का सारा पैसा इन वजीरों के बैंकों के बजाय इसी बहाने गरीबों पर खर्च हो जाए तो क्या हर्ज है? उनकी थोड़ी सी चापलूसी के बदले। काम तो इसी तरह शुरू करना पड़ेगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, एज यू से। आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई वर्क नाउ। अच्छा, तुम उनसे फंक्शन की तफसीलात ले लो और फिर उन्हें कैसे बिहेव करना है, क्या और कब कहना है, ये तुम उन्हें ब्रीफ कर दो। ओके, एज यू से। थैंक यू। तो तुम दोनों के बारे में पार्टी के लोगों का क्या कहना है? वो मेरी जगह आफाक को टिकट देने पे राजी हैं। और तुम? बाबा जी, आप गांव में अपने मोर्चों पर डटे रहें और अपनी फौजें तैयार रखें। आप दोनों को किसी वक्त भी मेरी फौज की जरूरत पड़ सकती है। हम दोनों को ही क्यों, आजकल तो प्राइवेट आर्मी का बहुत रिवाज है। ये तो और भी अच्छा काम है। मगर मैं अपने आदमियों को बैरून मुल्क भेजने के हक में नहीं हूँ। बैरून मुल्क क्यों? यहाँ काम की कमी तो नहीं है। और वैसे भी इलेक्शन से पहले प्राइवेट गार्ड्स के दाम और मांग दोनों बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन मैं एक और बात सोचता हूँ। वो क्या बाबा? कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो। मगर क्यों? कब कौन पावर में आ जाए इस कौम का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। इसलिए हम में से कोई एक किसी और पार्टी में हो तो अच्छा ही है। लेकिन आप मेरे खिलाफ नहीं खड़े होंगे। कोई पागल नहीं हूं मैं। अगर किसी और हल्के में से तुम्हारे जीतने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन अभी वक्त है, किसी और हल्के में असर और रसूख बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारे जहन में कौन सा हल्का है?
मैं अपने मुशीरों से मशवरा करता हूँ कि कौन से हल्के से मेरे मुरीदों की तादाद ज़्यादा मिल सकती है। सीट छोड़ने को तो ज़कावत का दिल ही नहीं है। ये आप दोनों क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। जानता हूँ मेरा कांटा तुम दोनों को खटकता है। मैंने ये अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसकी स्मगलिंग के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं। हमारे मुल्क में लोग अनाज को तरसते हैं और ये ज़मींदार कितनी बेदर्दी से लोगों का अनाज दूसरों को स्मगल करते थे। हाँ सही कह रहे हो। देखो ना, एक बोरी अनाज की यहाँ पे जो 100 रुपए की बिकती है वो स्मगल होके 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब इस जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठानी है। जी हाँ सही कह रहे हैं आप। सारा मटेरियल कंपाइल करना फिर फाइनलाइज करना कुछ टाइम तो लग जाएगा, और कुछ बातें हैं जो सिर्फ अंदर का आदमी ही बता सकता है। नुमान, आप दादी माँ के पुराने मुलाजिम गफूर लाला से क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद कर सके। ठीक है, आप मेरी उससे मुलाकात करवा दीजिए। ठीक है, मैं करवा दूंगी। राइट। एनीवे मैं चलता हूँ फिर। थैंक यू। राहील, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कहिए। तुमने आफाक के बारे में कुछ बताया नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हतमी चीज़ मालूम नहीं हो सकी है। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाई ये मैं अभी टीवी पे क्या देख के आ रहा हूँ? क्या देख लिया बाबा? तुम्हारी मम्मी जी नजमा भाभी और उनकी बहू की तारीफें कर रही थी। कब? कहाँ पे? अब इतनी बड़ी तकरीब में बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठकर मैं किसी की तारीफ ही करूंगी ना, गालियां तो नहीं दूंगी ना। खामोश भी तो रहा जा सकता है। मुझे भी बोलने का शौक नहीं है। वो तो अचानक प्रेस वाली ने मुझसे सवाल कर लिया नजमा भाभी और जफ़र की होने वाली बेवा के बारे में, तो फिर मजबूरन मुझे बात बनानी पड़ी। किसने क्या सवाल कर लिया? मुझे नहीं मालूम, कोई प्रेस वाली थी। वैसे बड़ी अजीब बात है, वो तुमसे उनके बारे में क्यों सवाल कर रही थी? सब जानते हैं कि हम उनके रिश्तेदार हैं। गांव से, और ख़ास तौर पर शादाबाद से भाई साहब की बहू की बहुत तारीफें सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये शादाबाद का मसला मेरी समझ से बाहर है। नुमैरा की मकबूलियत हमारे लिए ख़तरा बन सकती है। चाचा जी कोई खुफिया खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। हाँ, नुमैरा ने बड़ी होशियारी से भाई साहब और भाभी को अपने हाथ में ले लिया है। या फिर चाचा जी ने नुमैरा को अपना मोहरा बना लिया है। रहने भी दो, क्या छोटी सी बात का अफसाना बना रहे हो? क्या बात है मम्मी, आप कुछ डरी डरी से बातें कर रही हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक बात बता दूं मैं आपको, मैं ताबिंदा की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ, और तुम अब नुमैरा की फिक्र छोड़ो और ताबिंदा की फिक्र करना शुरू करो। हाँ आफाक, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो ताकि इस काम से फारिग हो। इसका कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा, वरना इसकी हरकतें बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। आफाक की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, हो सकता है इसमें शुजात का भी हिस्सा हो। कितनी बड़ी कंपनी है? 10 ट्रेलर्स तो हैं।
उनसे इतनी आमदनी हो जाती होगी? क्या तुम नहीं जानती? क्या? इन ट्रक्स पर असलहा और मनशियात की स्मगलिंग होती है। कराची के रास्ते खैबर, क्वेटा के रास्ते अफगानिस्तान और वापस कराची, दोनों तरफ से भरे हुए होते हैं। आफाक को मैंने ट्रक के पकड़े जाने और चौकी पर उसके आदमी ना होने से परेशान होते देखा है। कब? उसकी कैद में। हेलो हेलो। अरे राहिल भैया, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो फिर जल्दी से बताएं। वो मेरी डॉक्यूमेंट्री वो ना सिर्फ रेडी है बल्कि उसके खरीदने वाले भी मिल गए। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। लेकिन मेरा तुम्हें एक मशवरा है। हाँ बोलो। तुम अपना नाम इसमें से निकलवा लो। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी मेहनत से बनाई है। जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी मेहनत करते रहो, लेकिन उसके लिए जिंदा रहो। आई सी। हाँ नहीं, कह तो सही रहे हो तुम। जाहिर है इतने बड़े बड़े ज़मींदारों और जागीरदारों के नाम है उसमें। नुमान, आप अपना ख्याल रखना। अभी से डर गई? डरती तो मैं हूँ। हमारा काम ही इतना खतरनाक है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो फिर कब नशर हो रही है तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री? परसों रात वो यूनिवर्स चैनल पे। और हाँ यार, मैं अपना नाम हटवा दूँ उसमें से। थैंक्स। माय प्लेजर। आप दोनों बातें करें, मैं ज़रा बिलाल को देख कर आती हूँ। और भाई, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? इट्स प्रोग्रेसिंग बट रादर स्लोली। अगर मैं एक बात सोचता हूँ। क्या? नुमैरा के पास इतना पैसा, मेरा मतलब है उसके पास इतने फंड्स कहाँ से आए? हाँ, ये बात मैंने भी एक आध बार पूछी थी उनसे। उन्होंने कहा कि फंड्स की कोई कमी है ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है शुजात उसको कितने फंड्स देगा? शुजात उनको और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि नुमैरा को क्यों देगा? अपनी तबाही लाने के लिए। शायद वो दादी माँ उसकी मदद कर रही। दादी माँ अपने बेटों की तबाही के लिए? यार तुम साफ साफ पूछ क्यों नहीं लेते उनसे? नहीं, इसलिए कि अगर उसे बताना होता वो खुद बता देती। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं यार, मैं उस पर शक करना नहीं चाहता। हाँ तो फिर ठीक है, वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। नौमान ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाकर बड़ी तारीफ का काम किया है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। मुझे डर लग रहा है नुमैरा। दादी माँ, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं परेशान भी हूँ, खौफजदा भी और दुखी भी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तुमने हरगिज़ कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। फिर? ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं हमारे, इनको छेड़ना तुम्हारे और नौमान के लिए खतरे से खाली नहीं है। हमने अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की है। अच्छा किया। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये काम मेरा का है। ये तो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा कि ये काम किसका है। पानी सर से गुजर चुका है। जिसने जो सुनना था सुन लिया, जिसने जो देखना था देख लिया। एक बात तो पक्की है कि अंदर का हाल कोई अंदर वाला ही जानता है। अब पुलिस हमारे अनाज से भरे ट्रक पकड़ेगी।
हमारे आदमी पकड़ेगी और अवाम को अपनी ईमानदारी और सच्चाई के सबूत दिखाएगी। और थोड़े दिन सब अपनी जगह पर वापस, सब भूल जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बात तूल पकड़ ले और दूसरे चैनल्स वाले भी अपने जर्नलिस्ट अनाज स्मगलिंग के पीछे लगा दें। इस वक्त अवाम के जज्बात भड़के हुए हैं, कोई भी उनसे फायदा उठा सकता है। हेलो, हाँ बोलो। कुछ पता चला? जर्नलिस्ट की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन एक नाम भी सामने नहीं आया। मैं न कहता था कि इसमें नुमेरा का कोई हाथ। हम एक काम कर सकते हैं। क्या? अपने गोदामों के मुंह खोल दें। बहुत अच्छे बने। इस साल हमारे चाचा जी ने आधा अनाज उठाकर अपनी बहू को दे दिया खैरात में बांटने के लिए। अब बाकी आधा आप सदके में दे दें। ठंडे दिमाग से काम लिया करो। रकावत ठीक कहता है। अगर इलेक्शन से पहले पुलिस ने हमारे गोदामों पर छापा मार लिया तो हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए हमें अपने गोदाम फौरन खाली कर देने चाहिए। एक तो आप दोनों डर बहुत जल्दी जाते हैं। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ता है बच्चू जी। ठीक है, मान ली आपकी बात चाचा जी, लेकिन कम से कम ये लॉजिस्टिक्स का काम तो बढ़ाएं। जब आवाम अनाज अनाज चिल्लाएगी तो हम लोगों को अपने खाली गोदाम दिखाकर एक तरफ तो उनकी हमदर्दियां बटोरेंगे और दूसरी तरफ असलहे की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग इत्मीनान से करेंगे। चलें, अब मैं चलता हूं और जाकर अपने गोदामों का हाल अहवाल देखता हूं। हाँ नुमान, क्या खबर है? पूरे मुल्क में बेचैनी फैली हुई है। कई लोग इसी मौजू पर प्रोग्राम्स बना रहे हैं। हुक्मरानों के कान पर जू रेंगी या नहीं? शुजात साहब की शामत तो जरूर आएगी। मुझे तो डर है कि अवाम सड़कों पर ना निकल आए। अच्छा ये बताइए मुझे क्या करना है? गांव वाले आफाक के खिलाफ दादी माँ से अक्सर शिकायत करते रहते हैं। राइट, तो गोया मुझे शुजात और ज़कावत के गांव जाके फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सोचा तो यही है। लेकिन काम शुरू कहाँ से करें? आप शादाबाद को अपना ठिकाना बनाकर रहें। ये शादाबाद आपका है? मेरा मतलब वहां के लोग हमारे हैं। कैसे? वो दादी माँ उनकी पर्सनली मदद करती हैं और शुजात अंकल भी अक्सर उन्हें मराहत दिलाते रहते हैं। हाँ, दादी माँ को तो लगता है शादाबाद से बहुत दिली लगाव है। कुछ ऐसा ही है। एनीवे, चलता हूँ। खुदा।
वक्त का तकाजा है कि आप लोग भी अब सब अनाज गोदामों से निकाल कर सस्ते दामों मार्केट में ले आए, क्योंकि अब आवाम के सैलाब को रोकना मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। खलीक साहब, तरीके से बात करें, क्या धोखा दिया है? खलीक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद शुजात साहब ने तो शादाबाद वालों को बहुत सारी मराहतें दी और उनसे अनाज भी वापस नहीं दिया। यूं कहें किसानों में बगावत का बीज बो दिए। सारी मराहतें हुकूमती हिसाब में। अरे भाई हम कहां से करें? और इस पर बस नहीं, आप लोगों ने मंसूबे के तहत अपने सारे गोदाम पहले खाली करा दिए और हमारे गोदामों पे रेड करवा दी, हमें बर्बाद कर दिया। देखिए, आप तहम्मुल से काम लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तो मीडिया का किया धरा है। मीडिया वालों को इल्हाम नहीं होता, ये तो खुद अपने घर के भेदी होते हैं जो ये फिल्में बनाते हैं। तो आपको हम में से किसी पे शक है? बात शादाबाद से शुरू हुई है। सबसे पहले उनके किसानों ने हमें आगे दिखाई है। जी, और अक्लमंद को इशारा काफी होता है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अब बिला वजह हमारी दुश्मनी हो रही है? साजिश है किसी की है? देखिए, हम आपस में लड़कर साजिशियों को उनके मकासद में कामयाब कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा करें कि आप शादाबाद वालों से सारी मराहतें वापस ले लें। इसके बगैर हम आप पर यकीन नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होगा। आप लोग अब जाएं और अपने गोदाम संभालें। बहुत शुक्रिया। देख ली चाचा जी अपनी बहू की कारस्तानी। भाई साहब, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर आपने नुमैरा को इतनी छूट दे कैसे रखी है। इसीलिए कहा था कि उसे मेरे हवाले कर दें। बकवास बंद करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सुबह खैर दादी माँ। जीती रहो नुमैरा, सुबह खैर। ये देखिए अखबार, वही हुआ जिसका आपको डर था। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। देख चुकी हूँ सुबह। ये लोग अब जखीरा अंदोजों के गोदाम खुलवा कर ही रहेंगे। मैं डरती हूँ कहीं इससे पहले वो लोग हुकूमत की गोलियों का निशाना न बन जाए। मगर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हुकूमत को इसके अलावा और आता ही क्या है। खुश हैं आप दोनों? आप बताएं, अब इन लोगों पर गोलियां ना बरसाऊं तो क्या करूं? ये भी तो हो सकता है कि जो लोग मांग रहे हो वो उन्हें दे दिया जाए। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से